दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ सुनने की नहीं है, पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो सच्चाई का आधा हिस्सा रह जाएगा और आप पूरा खेल समझ नहीं पाएंगे। ये वीडियो आपको बिहार से जुड़े वो सारे सवाल बताएगा जो सिर्फ बिहार के नहीं, पूरे भारत के हैं। इसलिए गुजारिश है, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको वो सच सुनने को मिलेगा जो शायद बड़े चैनल कभी ना दिखाए। भाइयों बहनों, बिहार में SIR के नाम पर एक नया खेल शुरू हुआ है। हुकूमत कहती है कि ये सिर्फ एक सर्वे है, मगर आवाम पूछ रही है, क्या ये NRC की पहली सीढ़ी है? गांव के एक बुजुर्ग बोले, बेटा हमने NRC का नाम सुना था, अब ये SIR आया है, हमसे हर बार कागज ही क्यों मांगा जाता है? एक रिक्शा चलाने वाला कहता है, मेरे पास शनाख्ती कार्ड है, राशन कार्ड है, लेकिन अगर कल को और कागज मांगे गए तो मैं कहां से लाऊंगा? यही डर है जो बिहार की गली गली में फैल रहा है। गरीब किसान, मजदूर, खाचा फरोश सब सोच रहे हैं कि ये कागजी खेल कहीं हमारी जिंदगी को मजीद मुश्किल ना बना दे। दोस्तों, अगर ये सिर्फ सर्वे है तो फिर इतना खौफ क्यों? सरकार को साफ साफ बोलना होगा, और ना ये SIR बिहार के साथ साथ पूरे मुल्क में एक तूफान खड़ा कर सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ये सच्चाई और हकायक सीधे आप तक पहुंचते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, बिहार इलेक्शन 2025। आज हर गांव, हर शहर, हर चाय की दुकान पर एक ही चर्चा है, अब की बार किसकी सरकार? दोस्तों, एक तरफ सियासतदान वादों की झड़ी लगा रहे हैं, रोजगार देंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे, तालीम बेहतर करेंगे, मगर हकीकत यह है कि आज भी बिहार का नौजवान अपनी जमीन छोड़कर दिल्ली, पंजाब और मुंबई जा रहा है मजदूरी करने। एक किसान कहता है, हम वोट देते हैं मगर फसल का दाम नहीं मिलता। एक मजदूर कहता है, हम वोट देते हैं मगर 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। एक स्टूडेंट कहता है, हम वोट देते हैं मगर स्कूल में टीचर नहीं। यही बिहार की सच्चाई है। इलेक्शन के वक्त सब वादे और जीत के बाद सब भूल जाते हैं। दोस्तों, 2025 का इलेक्शन अवाम के लिए एक इम्तिहान है। देखना यह है कि इस बार जनता अपने वोट से हिसाब मांगेगी या फिर एक बार फिर वादों में बहक जाएगी। वोट चोरी का मामला। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल वोट चोरी। सोचिए, आप सुबह से लाइन पर लगे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ पोलिंग बूथ गए और वहां जाके पता चला कि आपका वोट तो पहले ही डाल दिया गया है। यह सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और दूसरों सूबों से भी यही खबरें आई है। EVM पर सवाल है, वोटर लिस्ट से नाम गायब है। ये सब कुछ अगर चुपचाप बर्दाश्त कर लिया गया तो जमहूरियत की बुनियाद ही हिल जाएगी, क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अवाम का वोट है, और अगर वही चोरी हो जाए तो फिर अवाम के हाथ में क्या बचा? और आप बात करते हैं एक ऐसी यात्रा की जिसने 37 साल बाद अवाम को फिर से जगा दिया, वोटर अधिकार यात्रा। नाजरीन, ये सिर्फ एक मार्च नहीं है, ये अवाम की चीख है, ये सियासतदान के लिए एक सीधा पैगाम है, हमारे वोट के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। सैकड़ों लोगों हाथों में तिरंगा लिए बिहार की जमीन पर निकले, नारे लग रहे थे, हमारा वोट, हमारा हक। ये यात्रा बिहार की सियासत को ही नहीं, पूरे भारत को हिला रही है, क्योंकि अगर बिहार जाग गया तो पूरा देश जाग उठेगा। बिहार की गुर्बत। बिहार की जमीन सबसे जरखेज है, यहाँ के लोग सबसे मेहनती है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी लाखों लोग भूखे सोने पर मजबूर है। एक किसान कहता है, हमारी जमीन सोना उगाती है मगर हमारे बच्चों के लिए दूध नहीं है।
एक मजदूर कहता है, हम दिन रात खून पसीना बहाते हैं मगर तनख्वाह उतनी नहीं कि घर का चूल्हा जल सके। एक स्टूडेंट कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूं मगर मेरे स्कूल में टीचर नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ बिहार का दुख नहीं, ये पूरे भारत के लिए एक आईना है। सवाल ये है कि जब आजादी के 75 साल बाद भी बिहार गुर्बत में डूबा है तो आखिर कसूर किसका है? नाजरीन, ये सवाल छोटे नहीं है। ये SIR है या NRC? इलेक्शन 2025 में आवाम को इंसाफ मिलेगा या फिर वादों का जाल बुना जाएगा? वोट चोरी कब रुकेगी? वोटर अधिकार यात्रा कहां तक पहुंचेगी और बिहार की गुर्बत कब खत्म होगी? ये सब सवाल सिर्फ बिहार के नहीं, ये पूरे भारत के हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी ताकत ही हमारी आवाज है। मिलते हैं अगली खबर में।